तो गाइस कल रात को मैंने व्लॉग शुरू करा था और शूट करना, और उसके बाद मैंने शूट किया था मेन चैनल के लिए, तो इसलिए मैं व्लॉग रात को कंटिन्यू नहीं कर पाया। सो शूट करते ही मैं सो गया था, रात को 2-2:30 बज गए थे मुझे। सो अभी मैं उठा हूँ और उठते साथ ही मम्मी ने पानी वानी दिया और उसके बाद बोला बैठ जा, फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर, क्योंकि मेन चैनल पर जो वीडियो बनाई उसमें मैंने बताया आजकल फ्रूट्स खाना कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो अभी मैं खा रहा हूँ पपीता। और हम लोगों का कमाल हो रहा है ना, जब सब नॉर्मल चल रहा होता है, बढ़िया चल रहा होता है, तब हम अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब फटी होती है उस टाइम पे ध्यान देते हैं। तो भी हालत बहुत बुरी हो रखी है, थोड़ा क्लीन अप करता हूँ। उसके बाद बहुत बढ़िया टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि घर बैठ के कौन सी वेब सीरीज़ वेब शोज़ हम देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। वो मैं आपको बताऊँगा मेरे हैंड पिक्ड शोज़ जो मुझे सबसे बढ़िया लगे, 10 ऐसे शोज़ जो मुझे लगता है कि हाँ आपको देखना ही चाहिए हिंदी वाले, वो आपको बताऊँगा। तो मैं नहा धो के एकदम रेडी होके अपना ब्रेकफास्ट ब्रंच कह लो करके बैठ चुका हूँ। तो अभी बात करते हैं कि कौन सी वो 10 ऐसे वेब शोज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं इंडियन हिंदी जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई इंडियन शोज़ ने जो 10 शो मैं आपको बताने और उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ इंडिया में अभी भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो ये शोज़ बना रहे हैं और हमें इतना एंटरटेन भी कर रहे हैं और खुद सिखा भी रहे हैं। तो बहुत ही ऐसे शोज़ मैं आपको नहीं बताने वाला जो आपकी लाइफ ही चेंज कर देंगे या कुछ वैसा कुछ कर देंगे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आपका एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ कुछ आपको बातें सिखाएंगे भी। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। सो लास्ट पे जिस शो को मैंने रखा है उस शो का नाम है अपहरण, जो है ऑल्ट बालाजी पे। एकता कपूर का है ऑल्ट बालाजी जो हॉटस्पॉट है, और इस शो में अरुणोदय सिंह की कास्ट है और निधि सिंह जिन्होंने परमानेंट रूममेट्स पे किया था, वो काफ़ी फेमस शोज़ करे हैं, वो दोनों लीड में हैं। और ये एक किडनैपिंग के ऊपर है, जैसा कि इसका नाम है अपहरण। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, उसके बाद उनको निकाल लिया जाता नौकरी से, फिर जेल चले जाते हैं, फिर जेल से वापस आके उनको एक किडनैपिंग का एक वो डील मिलती है, उनको वो करना होता है। तो कैसे उसमें ट्विस्ट आते हैं और कैसे उनका कटता है बीच बीच में, और उसका एंडिंग भी जो है वो बहुत बढ़िया सीरीज़ लगी थी मुझे। लेकिन वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन थोड़ी सी अलग लगी मुझे बाकी सीरीज़ से, इसलिए मैंने उसको लिस्ट में रखा। और क्योंकि वो कुछ मैसेज नहीं देती आज सच, इसलिए उसको मैंने लास्ट पे रखा। तो अपहरण आप ज़रूर देखना ऑल्ट बालाजी पे। नंबर 9 पे मैंने रखा है TVF ट्रिपलिंग को। अब TVF का ही शो है, ये ओरिजिनल शो है उनका, और इसकी जो कास्ट है वो बहुत सालों से एंटरटेन कर रही है इंडियन इंटरनेट को। एक्चुअली में सुमित भी आस इसमें मूल पराशर है, मानवी है इसमें। तो ये तीनों भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। तो ये बचपन से रोड ट्रिप का इनकी ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल होता है। तो उसमें दिखाया जाता है कि इनकी जो लाइफ होती है वो एक रोड की तरह ही होती है, और उसमें ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। और किस तरीके से अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है, भाई बहनों को सपोर्ट है, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपको छोटी लगेगी। और पूरा फुल ऑन एंटरटेनमेंट है इस शो में, और एक फैमिली टाइप का शो है, आप घर वालों के साथ भी देख सकते हो। ऑल्दो उसमें थोड़ी गालियाँ वाली हैं, बट उसके अलावा शो बहुत ज़्यादा अच्छा है, फैमिली के साथ बैठ के देखो। और इसमें दिखाया गया है कि भाई बहन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, रोड ट्रिप्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक रोड ट्रिप का जो ब्रेक होता है, मैंने लास्ट व्लॉग जो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि रोड ट्रिप की मुझे बहुत याद आ रही है इस टाइम पे। सो उसी से इंस्पायर्ड ये शो है, रोड ट्रिप से इंस्पायर्ड। तो ज़रूर आप देखना जब भी आपको टाइम मिले। नेक्स्ट जो शो मैंने रखा है नंबर 8 पे, उसका नाम है लैला, जो कि नेटफ्लिक्स पे है। एक बहुत ही ज़बरदस्त शो है, काफ़ी अलग है बाकी शोज़ जो चल रहे हैं उनसे, थोड़ा डार्क है, लेकिन मज़ा आएगा आपको देखने में। तो शो की जो प्रोटैगनिस्ट है वो है हुमा कुरैशी, और कुछ लोगों को ये भी लगता है शो का नाम लीला है। लीला नहीं है, स्पेलिंग थोड़ी वैसी है, लेकिन उनकी जो बेटी है जो काफ़ी छोटी दिखाई है शो में, उसका नाम लैला होता है। तो उसी के ऊपर ये पूरा शो है। तो इस शो में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया वो ये दिखाया गया कि इंडिया में धर्म को लेकर इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि लोग इतने इनसिक्योर होते हैं या पर्टिकुलर होते हैं, और कई लोग सुपरस्टिशियस होते हैं। तो ये दिखाया गया कि आगे जाके कितनी सख्ती होने वाली है, लोग धर्म के लिए कैसे पागल हो जाएंगे और कैसे अंधविश्वास को मानेंगे। अब बहुत चीज़ें ऐसी होने वाली कि इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी और धर्म के नाम पे भी बस बिजनेस रह जाएगा, कुछ इस तरीके का उन्होंने आगे दिखाया। तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक शो है, थोड़ा डार्क है, लेकिन मज़ेदार शो है। तो उसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि इंडियन माइथोलॉजी को, या फिर कह लो कि हमारे जो कल्चर है उसको हम किस तरीके से ख़राब कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो करप्ट लीडर्स हैं या फिर और भी जो लोग हैं जिनके हाथ में पावर होते हैं वो और किस तरीके से इस चीज़ को ख़राब कर सकते हैं। नंबर 7 पे जो शो है ना, उसका जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन एक्टर है, वो बंदा भाई एक्टिंग का गुरु है, राजकुमार राव। ऑल्दो इंटरनेट पे इतना दिखते नहीं है, लेकिन हाँ ये उनकी इकलौती आई थिंक वेब सीरीज़ है ऑल्ट बालाजी पे, और इस शो का नाम है बोस।
सुभाष चंद्र बोस जो हमारे लीडर थे, जिन्होंने फ्रीडम दिलवाई थी, लेकिन तब भी वो गुमनाम हो गए थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो उस टाइम पे सिर्फ पॉलिटिक्स में थे और एक बस प्रिटेंड करते थे कि हाँ वो इंडिया का भला चाहते हैं। उन लोगों को आज तक भी नाम लिया जाता है, उनको पूजा की जाती है उनकी, लेकिन एक्चुअली में जिन्होंने भाई फ्रीडम दिलाई थी उनको किसी को पता ही नहीं है उनके बारे में। तो ये शो पूरा बताता सुभाष चंद्र बोस की शुरू से लेकर एंड तक की कहानी, कि वो कैसे बड़े हुए, उन्होंने क्या क्या किया इंडिया के लिए। उसके बाद वो गायब हो गए, लेकिन उनके ट्रेसेस फिर भी मिले, इधर उधर रशिया में मिले, ताशकंद में मिले, और किस तरीके से वो इंडिया को एक्चुअली में उन्होंने फ्रीडम दिलवाई अकेले, जबकि उनको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, बड़े बड़े लीडर्स भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अकेले इंडिया को कैसे फ्रीडम दिलाई। बहुत ही ज़बरदस्त शो, एंटरटेनमेंट भी आपको मिलेगा और हमारी प्राउड हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी कि हाँ इंडिया के क्या हालात थे जब इंडिया रूल में था, फॉरेनर्स के, अंग्रेज़ों के रूल में था जिस टाइम पे, उस टाइम पे किस तरीके से उन्होंने लड़के इंडिया को फ्रीडम दिलवाई। इसके ऊपर पूरा शो है, तो आपको देखने में ज़रूर मज़ा आएगा। नेक्स्ट शो जो मैंने रखा है उसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जो हॉटस्टार पे, और इनका जो प्रोटैगनिस्ट है इसका वो है विक्रांत मैसी। इंटरनेट हो, टीवी सीरियल हो या मूवीज़ हो, ये हमेशा ही स्प्लेंडस काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। इन्होंने ये चीज़ प्रूव करी है। और इस शो की बात करूं तो ये सारा हमारे जस्टिस के ऊपर है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर है, कि किस तरीके से एक एक्यूज बंदे को देखा जाता है। अगर बड़ा चार्ज उस पर होता है कि मर्डर का हो, रेप का, तो बस हम साबित ही कर देते कि हाँ इसी ने मर्डर किया है। उस तरीके से कैसे एक जजमेंट जो गलत भी हो सकती है उसके ऊपर है पूरा शो बेस्ड है, और कैसे एक बंदा जेल में सर्वाइव करता है, उसमें उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और दुनियादारी उसको किस तरीके से देखती है, उसके अराउंड ये पूरा शो है। और कभी कभी कुछ गलत जजमेंट एक बंदे की ज़िंदगी ही बदल देती है। अच्छी बात इस शो की ये है कि इसकी एंडिंग ज़रूर होती है, वरना वेब शोज़ का ये होता है कि बस एंड में ऐसे कुछ हिंट सा दे के छोड़ देते हैं और अगली बार सीज़न आ गया तो आ गया, नहीं आया तो भैया फिर आपका पूरा 8-10 एपिसोड जो आपने देखे वो वेस्ट। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। लेकिन हाँ कुछ एक जो ड्रॉबैक इस शो में था वो ये था कि एपिसोड्स बहुत ज़्यादा खींचे हुए हैं, लेकिन एंड में जब आपको इलाबोरेशन देखना होता है कि एक्चुअली में हुआ क्या, वहाँ पे एकदम ऐसे चुटकी बजा के एंड कर देते हैं। बट वैसे ओवरऑल ये बहुत ज़बरदस्त शो, आप जरूर देखना। अगला शो जो है ना वो आपको वूट पे मिलेगा। वूट क्या है, बहुत टाइम से आपको टीवी शोज़ वगैरह तो दिखाता है, लेकिन अब वो खुद की वेब सीरीज़ भी दिखा रहा है। ऑल्दो शुरू में भी उन्होंने 1-2 शोज़ बनाए थे, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन अब 2-3 शोज़ उन्होंने बनाए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, मैंने सारे देखे हैं। बट असुर जिनमें से एक शो बनाया है भाई, ज़बरदस्त शो है। मतलब बहुत टाइम के बाद कुछ नया इंडियन उसमें मुझे देखने को मिला कि कैसे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री ट्रेसेस से ही उठा के एक शो बना दिया। जो इंडियन माइथोलॉजी होती है, जो इंडियन बिलीव्स होते हैं, उसके ऊपर ही ये सारी कहानी है। भगवान, राक्षस, असुर, इन सब के ऊपर जो इनकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसी को दिमाग में रख के इस शो को बनाया है। और इसमें वरुण सोबती, अरशद वारसी, ये दोनों, शारिब हाशमी, ये 3-4 ऐसे लोग हैं जो काफ़ी फेमस हैं, बॉलीवुड में बहुत काम कर चुके हैं, तो वो इसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं। और एक जो बंदा है वो एंड तक पता ही नहीं चल पाता कौन है, ऑल्दो मेरा जम्पशन है कि वो कोई हो सकता है। तो जो असुर जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो मेन विलन है इसका, उसके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ होता है और वो अपने आप को एक असुर की तरह, एक राक्षस की तरह मानने लग जाता है और दुनिया ख़त्म करने पे तुला होता है और लोगों को मारता है ऐसे ऐसे नए नए तरीक़ों से, और ये मैसेज पहुंचाना चाहता है भगवान को कि हाँ असुर अभी भी जिंदा है, इस तरीके से। तो काफ़ी ही ज़्यादा डार्क शो है, बहुत डेडली शो है, लेकिन ज़बरदस्त शो है और बहुत दिमाग लगा के शो बनाया है। 1-2 मिस्टेक्स इसमें हैं, अगर आप बहुत नोटिसिंग पार रखते हो या फिर इसी बैकग्राउंड से, तो आपको मिस्टेक्स पकड़ में आएंगी। अगर नहीं आती तो आपको शो ज़बरदस्त लगेगा, बहुत पसंद आने वाला है। तो ट्रेंडिंग शो है आजकल, रेटिंग भी इसकी 8.5-9 है IMDb पे, तो ज़रूर देखना है शो असुर वूट पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने सारे प्लेटफॉर्म डिस्कवर कर लिए बट प्राइम के बारे में बात नहीं की, पर ऐसा हो तो नहीं सकता ना। तो नंबर 4 पे मैंने जो शो रखा है उसका नाम है इनसाइड एज, जो अमेजोन प्राइम का वन ऑफ द बेस्ट हिट्स है। और मैं बहुत ही बड़ा क्रिकेट लवर हूँ, जितने भी बड़े क्रिकेट लवर हैं ना उनको ये शो ज़रूर देखना चाहिए। आपको क्रिकेट और एंटरटेनमेंट तो इसमें दिखेगा ही, उसके अलावा आपको इनसाइड्स देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से मैच फिक्सिंग होती है, स्पॉट फिक्सिंग होती है, प्लेयर्स बिक जाते हैं, और कैसे बड़े बड़े लोग जो इस इंडस्ट्री के ही हैं, जो क्रिकेट को चला रहे हैं, वो ही मिले हुए होते हैं, वो किस तरीके से पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह सब दिखाया है इस शो में। तो बहुत दिमाग वाला शो है, अच्छा शो है, आपको क्रिकेट का मज़ा भी आएगा इसमें और स्पॉट फिक्सिंग वगैरह भी दिखाई जाएगी, पैसों का लेन देन। और IPL से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है शो, एक तरह से ये समझ लो कि IPL की इनसाइट्स ही आपको दिखा रहे हैं। सच है कि नहीं वो हम नहीं जानते, फिक्शन शो है, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला आपको, तो ज़रूर देखना। और अमेजॉन प्राइम पे शो अवेलेबल है, इसके 2 सीजन है, दोनों ही बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अच्छा था या सेकंड, दोनों बहुत अच्छे हैं। अंगद बेदी और
अंगद बेदी, तनुज वर्मानी, ऋचा चड्ढा, विवेक ओबरॉय, ऐसे कुछ बड़े बड़े कास्ट है इस शो में। और सिद्धांत चतुर्वेदी अपना MC शेर वो भी है इसमें, और उनको यहाँ से भी काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म मिला बॉलीवुड में आगे जाने का। तो ये शो देखना, इसमें हर कैरेक्टर का काम बहुत ज़बरदस्त है, तो ज़रूर देखें। अब नंबर 3 पे एक ऐसा शो है जो TVF ने बनाया है, लेकिन बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस भी उस शो की USP को बीट नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग शो इंटरनेट पे कोई भी है इंडिया में तो आई थिंक वो यही है, जिसका नाम है TVF पिक्चर्स। TVF की प्रोडक्शन है ये, और नवीन कस्तूरिया इसमें लीड प्ले कर रहे हैं। और ये शो जो है वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये स्टार्टअप अभी से 3-4 साल 5 साल पहले इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग दे के हाँ इस चीज़ का स्टार्टअप आ गया, उस चीज़ का स्टार्टअप आ गया, तो उस टाइम पे ही शो बना था। थोड़ा पुराना शो है तो प्रोडक्शन हो सकता है आपको इतना मज़ा नहीं आए, लेकिन जो उसकी स्टोरी लाइन है, उसका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। वो पूरी मोटिवेशन देगा अगर आपके दिमाग में कभी भी है कि हाँ मैं स्टार्टअप करूँ या नहीं, मैं जॉब करके पिस रहा हूँ या नहीं, तो ये शो आपको हेल्प करने वाला है आपका बिजनेस बूस्ट करने में, आपको स्टार्टअप देने में, आपको मोटिवेशन देने में कि हाँ जो दिल में होता है वही करना चाहिए। तो ये शो ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा। और अब जो डिसाइडर है अपने जो 2 टॉप 2 शोज़ हैं वो कौन से हैं, एक्चुअली मेरे को ना बहुत ज़्यादा डिलेमा हो रहा था कि मैं वन पे इसको रखूँ या उसको रखूँ, ये दोनों शोज़ क्योंकि बहुत अमेजिंग है। तो सस्पेंस ज़्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि ये शो वैसे ही फुल ऑफ सस्पेंस है, तो आप वहीं पे सस्पेंस देखना, यहाँ पे मत देखो। तो नंबर 2 पे मैंने रखा जो शो, उसका नाम है द फैमिली मैन, जो ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा, बहुत कमर्शियल शो है और मनोज वाजपेयी जैसा ग्रेट एक्टर है इसमें लीड में, तो शो ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अमेजॉन प्राइम पे है ये शो, और इस शो में दिखाया गया है जो प्लानिंग होती है टेररिस्ट की इंडिया में घुस के कुछ ना कुछ टेरर अटैक प्लान करने की, उसके बारे में है। और जो अपना स्पेशल टास्क फोर्सेस होती हैं, जो एजेंसीज होती है, रॉ होता है, उसमें मनोज वाजपेयी काम करते हैं और किस तरीके से वो टैकल करते हैं इन सब चीज़ों को, उसके ऊपर है शो। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। अगर आपको एक्शन पसंद है, अगर आपको सस्पेंस पसंद है, दिमाग वाली चीज़ें पसंद है, तो ये शो ज़रूर देखना, बहुत ही ज़बरदस्त शो है। ऑल्दो इसकी कोई एंडिंग नहीं हुई थी तो एक्सपेक्टेड है इसका सेकंड सीज़न आएगा, क्योंकि प्राइम यूजुअली बना देता है सेकंड सीज़न, अगर वो हिट होता तो वो ज़रूर बनाता है, तो आने ही वाला है। तो देखना ज़रूर, आपको ट्विस्ट भी मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, और अगर आपके अंदर की देशभक्ति जो है वो भी ज़रूर जागेगी। और फैमिली मैन से उनका मतलब ये है कि एक आम आदमी जो है अपनी फैमिली को किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ वो रहता है, लेकिन तब भी अपने देश के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी होता है, तो उसके अराउंड ये स्टोरी पूरी रिवॉल्व करती है। इसलिए इसका नाम फैमिली मैन दिया गया कि आम आदमी अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है या इंडिया के लिए कुछ भी कर सकता है तो वो किस हद तक जा सकता है। अब जो लास्ट मतलब जो फर्स्ट शो है वो मैंने फर्स्ट पे क्यों रखा, मैं बता रहा था ना, मैं कंफ्यूज था, क्योंकि जो उसका डायरेक्शन था, जो उसकी क्वालिटी थी, जो कैमरा वर्क है, जो सीन्स हैं, और मतलब इतनी ज़्यादा क्लैरिटी, इतना अल्ट्रा HD, और एकदम ऐसा लग रहा था पूरा ही 4K में शूट हुआ है। मतलब ऐसा फील हो रहा था इस शो देखते हुए कि तुम हाँ उसी लोकेशन पर बैठे हो। तो इस शो का नाम है स्पेशल ऑप्स, जो अभी हॉटस्टार पे आया था कुछ टाइम पहले, और ज़बरदस्त काम किया इसमें सभी एक्टर्स ने। इसमें मेन बात करो तो के मेनन जो अगेन एक्टिंग गुरु हैं वो है इसमें, करण टाकर है इसमें, और मुजम्मिल है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने देखा होगा, लेकिन सब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो शो जो है ये भी थोड़ा ऐसे अपनी इंडियन देशभक्ति से रिलेटेड ये कि पार्लियामेंट जो अटैक हुए थे उसमें इनकी थ्योरी थी इस टीम की, जो रॉ की ही एक टीम है, कि उस टाइम पे 5 नहीं 6 टेररिस्ट थे, तो छठे टेररिस्ट की तलाश होती है, उसको ढूंढना होता है इन लोग को, एंड तक उसको ढूंढते हैं, और फिर जो भी होता है वो देखना आप इस शो में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसका एग्जीक्यूशन एक नंबर है, बहुत ज़बरदस्त शो है। हर एपिसोड में आपका इंटरेस्ट बनेगा, क्या मैं अगला देखूं, बिंज वॉच करने का मन करेगा। तो जब कोई शो आपके अंदर चुल जगा देता है ना कि हाँ मुझे देखना ही है, वो शो मान लो कि बहुत अच्छा शो है। और एंडिंग भी इसकी मुझे कन्विंसिंग लगी, और लोग कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ दी, मे बी इनके दिमाग में होगा एक और सीज़न बनाना है, लेकिन तब भी आपको ये नहीं होगा एंड में कि यार ये क्या कर दिया। तो एंडिंग भी कन्विंसिंग थी काफ़ी हद तक। तो शो ओवरऑल मेरे हिसाब से नंबर 1 है, तो ज़रूर देखना हॉटस्टार पे स्पेशल ऑप्स। अब मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ जो थोड़ा सा नाराज़ होंगे कि भाई सेक्रेड गेम्स कहाँ हैं, मिर्ज़ापुर कहाँ हैं, रंगबाज कहाँ हैं। ऑल्दो ये जो शोज़ हैं थोड़ा सा सिमिलर थीम पे बेस्ड हैं, लेकिन ये शोज़ क्या हैं बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं, इसमें बड़ी बड़ी कास्ट है, और ये जो लोग फेमस नहीं थे इस शो के बाद फेमस हो गए इन शोज़ के बाद, तो काफ़ी कमर्शियल शोज़ हैं। और पसंद मुझे भी तीनों के तीनों शोज़ आए थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे शोज़ होंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस लिस्ट पे होंगे, लेकिन ये मैंने कुछ अपने हैंड पैक्ड शोज़ आपको बताए हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। इसमें से हो सकता है स्पेशल ऑप्स या फिर फैमिली मैन बहुत कमर्शियल होंगे या बहुत लोगों ने देखा होगा, बट बाकी शोज़ मुझे लगता है कि कम लोगों ने देखा होगा। लेकिन सेक्रेड गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड हैं,
तो मुझे लगता है कि और उनमें कोई ऐसा कोई मैसेज वगैरह भी नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए वो फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, तो आप देख सकते हो उस पर्पज़ से। बट इट हैड टू बी मी हुज गोना डिसाइड कि इसमें कौन से आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये 10 शोज़ जो बेस्ट है, जो आपको देखना चाहिए इस क्वारंटीन के टाइम पे, तो ज़रूर देखना प्लीज़। तो भाई लोग, आज के दिन के लिए करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब मैंने ऑलरेडी इतना कुछ आपको बता दिया है ना, तो आप एक अपना रूटीन, एक शेड्यूल और इसको इम्प्रूव कर सकते हो। अब क्योंकि क्या है, बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें तो मैंने आपको बताई है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या सीख सकते हो घर पे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर इंसान महान है कि पूरा दिन बस वो अपने ऊपर कुछ ना कुछ करे ही जा रहा, ब्रेक सबको चाहिए होता है भाई। ठीक है, आपको रोज़ का 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपको लगता है कि हाँ आज मैंने दिन भर के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब मैं थोड़ा सा ब्रेक डिजर्व करता हूँ, उस टाइप पे अपने शोज़ वगैरह देखो। सब कुछ छोड़ के सिर्फ शोज़ देख रहे हो वो भी गलत है। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि हाँ कुछ ऐसे मैं आपको शोज़ बताऊँ कि आपको देखने में जो मज़ा है, जब भी आपको टाइम मिलता है घर वालों के साथ बैठो हो, या फिर आपको लगता है थोड़ी प्राइवेसी चाहिए तो अलग बैठ के देखो, लेकिन देखो ज़रूर। और इसके अलावा और भी बहुत शोज़ हैं, लेकिन मैं इतने सारे तो नहीं बता सकता था। अगर आपको मूवीज़ जाननी है या फिर बाहर की फॉरेन वेब सीरीज़ जाननी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आपका रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैं ऑब्वियसली उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा और कुछ नया कॉन्सेप्ट बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही भाइयों, ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गबरू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बी अ गबरू, अर्बन गुरु, आउट।